अब हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जवान बेटी का मामला है। नौरीन कहाँ है? अभी तो मेरे साथ सो रही थी, कहाँ गई? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि नौरीन कहाँ है? अबू प्लीज मुझे बचा लीजिए। बेटा तुम कैसी हो? प्लीज मुझे दूर से बचा ले अबू प्लीज। देखो जहांगीर, अब हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जवान बेटी का मामला है। अगर वो घर से बाहर निकल जाती तो सोचो क्या हो जाता। तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो डॉक्टर शैला से रब्ता करो। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे उठाया तक नहीं। मुझे तो खुद अपना होश नहीं था, मैं तो पागलों की तरह उसे ढूंढती फिर रही थी। अच्छा ये बताओ नौरीन कहाँ है? बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी है, उसे सोने दो। लेकिन प्लीज तुम डॉक्टर शैला से बात करो। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर शैला से आज ही रब्ता करता हूँ। अब तो मुझे भी तशवीश हो रही है कि नींद की हालत में उसका चलना रोज का मामूल बन गया है। यही तो, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। क्या बात है जहांगीर साहब, आप लोगों ने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, सब खैरियत तो है? दरअसल हम लोग नौरीन की वजह से काफी परेशान से हो गए। नौरीन? क्या हुआ नौरीन को? अच्छी भली तो बैठी है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मैं कल रात तो बहुत परेशान हो गई थी जब ये मेरे साथ बिस्तर पर नहीं थी। वो तो शुक्र है घर से बाहर नहीं निकली, मैं इसको कॉरिडोर से ही जाके ले आई। डॉक्टर साहिबा ये तो रोज का मामूल बनता जा रहा है, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? वैसे डॉक्टर साहिबा, ये नींद में चलने की बीमारी है क्या? देखें, इसमें आप लोगों को इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पेशेंट लाशऊरी तौर पर चलता ज़रूर है, लेकिन उसका शऊर बेदार होता है। ये वक्ती तौर की परेशानी है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब इसमें हम उम्र का तयन कैसे कर सकते हैं? उम्र के तयन से क्या मतलब है आपका? मैंने कहा ना, वक्ती तौर की परेशानी है, उम्र के साथ साथ ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, परेशानी वाली बात तो है ना, लड़की ज़ात है, कल को इसे दूसरे घर भी जाना है। बहरहाल मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि इन फजूल बातों को सोचना छोड़ दें। नौरीन बेटा, मुझे ये बताओ, अपनी फैमिली को क्यों परेशान करती हो तुम? और मैंने तो सुना है कि तुम अपने डाइट का भी ख्याल नहीं रखती, बिल्कुल खाना पीना छोड़ा हुआ है। डॉक्टर साहिबा, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं रात को सो जाती हूँ और सुबह 10-11 बजे उठ जाती हूँ। हाँ मौका अम्मी अबू परेशान हो रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या मैं बीमार लगती हूँ? लेकिन बेटा, एक बीमारी तो तुम में है। वो क्या डॉक्टर साहिबा? वो ये कि तुम्हारी खुराक क्यों इतनी कम है। जी डॉक्टर साहब, आजकल की बच्चियों को पता नहीं क्या हो गया है, वो सिर्फ इस डर से नहीं खाती हैं कि हम मोटे हो जाएंगे। मैं आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रही हूँ, आप इनको प्रॉपर रोजाना रात को दीजिएगा, लेकिन दूध के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द फर्क पड़ेगा। ये लीजिए, रोजाना रात को दीजिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना।
ओके डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तेरी बात अकल में क्यों नहीं आती? आजकल के हालात देख क्या चल रहे हैं, और तू है कि 2-2 बजे रात को घर लौटता है। तुझे पता है जब तक तू घर नहीं आता मेरी क्या हालत होती है? तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? भाई तो मैं क्या करूं? यहाँ बैठ के दीवारों से बातें करूं या आपके साथ मिलकर रोटियां पकवाऊं? अम्मी सारा दिन जॉब ढूंढने में निकल जाता है, जो टाइम मिलता है शाम में सलमान के पास चला जाता हूं। जब जॉब मिलेगी तो ये उठना बैठना भी खत्म हो जाएगा, फिर खुश हो जाइएगा। कमाल है, तुझे ही नौकरी नहीं मिलती। 10 दफा आपको बोले कि चच्चा से बात कर लें, लेकिन आपको तो परवाह ही नहीं है कोई। बेटा उनका ये एहसान क्या कम है कि वो हर महीने हमारी मदद कर देते हैं? अम्मी मदद करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते, ठीक है? मेरा बाप उनका बड़ा भाई था और आप उनकी भाभी। हाँ मैं जानती हूँ, 2-4 दिन में मेरा जाना होगा तो मौका महल देखकर बात छेड़ूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है इस वक्त? जल्दी आना। हाँ हाँ आ जाऊंगा भाई। फिर निकल गया इस वक्त। यार फौजिया, आज तारीख क्या हो गई है? ये अचानक आपको तारीख क्यों याद आ गई? तुम भूल गई भाभी को आना होता है ना? हाँ ये बात तो है, वो 11 तारीख के बाद किसी भी दिन आ जाती हैं। अच्छा तुमने उनका लिफाफा तो रखा हुआ है ना? वो मैं भूल गई थी आपको बताना। मुझे कुछ दर्जी के पैसे देने थे और कुछ कपड़े भी खरीदने थे, तो मैंने उसमें से ही खर्च कर लिए। ऐसा ना हो कि वो कल सुबह ही आ जाएं। मैं ऐसा करता हूँ कि एटीएम से निकलवा के ले आता हूँ। ये ठीक रहेगा। अच्छा वो भाभी आज जो आप आ गई, वरना अभी मैं इनके साथ बाहर जाने ही वाली थी किसी काम से। अरे हाँ बस आने का तो सुबह से सोच रही थी, मगर क्या करूं, घर के काम भी तो देखने होते हैं। खैरियत, अगर तुम किसी जरूरी काम से जा रही हो तो मैं कल आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अब ऐसा भी क्या है, हम बाद में चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से फौजिया, नौरीन ने तो काफी कद निकाल लिया है, काफी बड़ी बड़ी लग रही है। अपने बाप पे जो गई है। बड़ी अम्मी, क्या आपको मैं इतनी बड़ी लग रही हूँ? अरे बेटा, बच्चियों को बड़े होते वक्त कहाँ लगता है। जाओ बेटा, जल्दी से अपनी ताईजान के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। जी अभी लाई। फौजिया, अब तो नौरीन नींद में नहीं चलती ना? अरे भाभी, अब तो और ज्यादा चलने लगी है, लेकिन हमने उसे डॉक्टर को दिखा दिया है। तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, कह रही थी कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जहांगीर? मैं ठीक हूँ। वसीम कैसा है? बस क्या बताऊँ आपको, मुझे तो हर वक्त वसीम की ही फिक्र लगी रहती है। नौकरी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता है। आप उसकी नौकरी के लिए कुछ करें ना भाई साहब। अरे भाभी, मैं तो ऑफिस में होता हूँ और वसीम की एजुकेशन भी इतनी है नहीं। आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। बस ठीक है, मैं अपने कुछ दोस्तों से कहूँगा, इंशाल्लाह कुछ करते हैं उसके लिए। हाँ जहांगीर भाई, आपके अलावा हमारा है ही कौन इस दुनिया में। भाभी ये रख लें। अल्लाह तुम लोगों को खूब खुश रखे। अगर मेरा वसीम किसी काबिल होता या उसकी नौकरी हो जाती तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। जहांगीर, तुम्हें तो याद होगा तुम्हारे बड़े भाई नौरीन को कितना पसंद करते थे। उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की। अगर वसीम की नौकरी हो जाए तो मैं नौरीन को अपने घर की जीनत बनाऊंगी। भाभी, आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह दी? आपकी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की? कहाँ मेरी बेटी और कहाँ आपका वो आवारा बेटा? अरे अरे अरे, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना बिगड़ रही हो? मैं भी इस घर की इज्जत हूँ। मेरे शौहर ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। होंगी, लेकिन अब नहीं है।
और एक बात याद रखिएगा कि अपनी जबान से कभी भी मेरी बेटी का नाम मत लीजिएगा। जरा सी बात क्या कर ली, सर पे ही चढ़ के बैठ गई हैं। जहांगीर समझाओ इसे, मेरी भी कोई इज्जत है। मेरे शौहर ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। देखें भाभी, बेहतर यही है कि अभी आप यहाँ से चली जाएं। फौजिया, घर आए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। अरे ये क्या समझेगी, इसके सर पे तो दौलत का घमंड है। इसकी नजरों में इंसान की कोई इज्जत ही नहीं है। ये पकड़ो अपनी बख्शिश, जा रही हूं मैं। इनकी हिम्मत कैसे है ये बात करने की? अम्मी आप मुझे बताती क्यों नहीं, क्या हुआ है? कोई बात जरूर है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर आज तू किसी काबिल होता तो मुझे उनके सामने ऐसे जलील ना होना पड़ता। क्या जलील? किसने किया आपको जलील और क्यों? अम्मी जो बातें सच बताएं, आपको मेरी कसम। बताती हूँ। अच्छा ठीक है, बस अब आप यहाँ आंसू पोंछ लें, देखता हूं मैं उन लोगों को। बेटा बेहतर यही है कि हम ये सब अपने अल्लाह पे छोड़ दें और तू भी खामोश रहे। फौजिया, फौजिया, नौरीन, फौजिया, 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 क्या हुआ? नौरीन कहाँ है? नौरीन अभी तो मेरे साथ सो रही थी, कहाँ गई? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि नौरीन कहाँ है? कहाँ गई? कहाँ चली गई? तुम घर में देखो, मैं बाहर देख के आता हूँ। नौरीन, 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 क्या हुआ? मिली? मैं बाहर तक देख करके आ गया, बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ है। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। अच्छा ना, लेकिन अभी ये बताइए क्या करना है? हमें फौरन पुलिस को इत्तला देना चाहिए। जो करना है जल्दी करें, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। मैं बस तैयार होके थाने जाता हूं। इंस्पेक्टर साहब, कल रात से मेरी बच्ची लापता है। दरअसल उसे नींद में चलने की आदत है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो घर से बाहर गई हो। लेकिन इस मर्तबा तो घर से बाहर चली गई। नींद में चलने की आदत? क्या वो अकेले सोती थी? नहीं सर, वो अपनी माँ के साथ सोती थी। आपको कब पता चला इस बात का? जब हम सुबह सोकर उठे तो वो अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं थी और बाहर का गेट भी खुला हुआ था। आपके गेट पे आपका गार्ड नहीं था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो गली में होता है। तो आपने अपने गार्ड से पूछा क्या कहता है वो इस बारे में? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने गार्ड से तो नहीं पूछा, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं तो सीधा आपके पास चला आया। ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दें, हम देखते हैं इस सिलसिले में आप क्या कार्रवाई की जा सकती है। जान मोहम्मद, इनको ले जाओ और इनकी रिपोर्ट दर्ज करो। जानी हम क्या सुन रहे हैं? नौरीन किधर चली गई? पता नहीं बेटा, कहाँ चली गई हमारी बेटी। ये सब कैसे हो गया फौजिया? तुम तो नौरीन के साथ कमरे में ही सोती थी ना? क्या बताऊं भाभी, मैं तो इतना होशियार सोती थी, लेकिन उस दिन मेरी पता नहीं कैसे आंख लग गई। मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। तुम परेशान नहीं हो, देखना देखना बहुत जल्द नौरीन हमारे साथ होगी। इंशाल्लाह उसको कुछ भी नहीं होगा, बस तुम परेशान नहीं हो। चाची जान आप हौसला रखें, अम्मी ठीक बोल रही हैं, नौरीन बहुत जल्द हमारे साथ होगी। फिक्र नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय, तशरीफ। थैंक यू।
इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त कुछ पता चला मेरी बच्ची का? जी, हम इसी सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं। सर कुछ पेशरफ्त हुई? जी जहांगीर साहब, फिलहाल तो हमने गार्ड को अपनी तहवील में ले रखा है और उससे पूछताछ जारी है। और आपको बताने आया था कि अगर आपके पास किसी किस्म का कोई फ़ोन आए तो हमें ज़रूर मुत्तला कीजिएगा। मैं समझा नहीं सर। मुमकिन है कि आपकी बच्ची को किसी ने किडनैप किया हो। जाहिर सी बात है सर, जैसे कुछ पता चलता है हम आप ही को बताएंगे। आपकी तारीफ? सर ये मेरा भतीजा वसीम है। क्या इनकी रिहाइश यहीं पे है? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं, बल्कि मैं महमूदाबाद में रहता हूँ। क्या आप जानते हैं नौरीन के बारे में? सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि आपको कैसे पता चला कि नौरीन गायब हो गई है? जी मैं बताती हूँ। आप कौन? जी मैं वसीम की अम्मी हूँ। जी, क्या कहना चाहती हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं सुबह मार्केट गई थी, मुझे वहाँ फौजिया की पड़ोसन मिली। बस उसी ने बताया कि ये लोग बहुत परेशान हैं, नौरीन घर से कहीं चली गई है। जब हम यहाँ आए तो सारी तफसील का पता चला हमें। ओह आई सी। जहांगीर साहब, हो सकता है कि आपकी बच्ची का अगवा हुआ, इसलिए अगर इस सिलसिले में कोई फ़ोन वगैरह आए तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कायम कीजिएगा। और हाँ, मुझे आप तमाम लोगों के फ़ोन नंबर चाहिए होंगे। लिख लो इन लोगों के फ़ोन नंबर। लिख दिया नंबर आपने? ठीक, अच्छा सर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप बताते क्यों नहीं है कि पुलिस ने क्या कहा? आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी उन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं कुछ। कुछ नहीं कर रहे हैं आप। हेलो, तुम्हारी बच्ची हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो 2 दिन के अंदर 15 लाख रुपए का बंदोबस्त करो, वरना। तुम कौन हो? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी से बात कराओ। अपनी बच्ची से बात करेगा? रुक। अपने बाप से बात कर। अब्बू, बेटा तुम परेशान मत हो बेटा। अब्बू प्लीज मुझे बचा लीजिए। बेटा तुम कैसी हो? बेटा तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द इन लोगों से तुम्हें छुड़वा दूंगा। प्लीज मुझे इन लोगों से बचा ले अब्बू, प्लीज प्लीज। हो गया यकीन? देखो मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं रकम का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, 2 दिन बाद फिर फोन करूंगा। और हाँ, जरा सी भी होशियारी की या पुलिस को इन्फॉर्म किया तो तुझे तेरी बेटी की लाश मिलेगी, समझा? हेलो हेलो हेलो। कौन था? किसका फोन था? बताए ना, कौन था फोन पे? क्या कह रहा था? सदी रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जान मोहम्मद। यस सर। यार वो जहांगीर साहब से कोई राब्ता नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गए, ना वो खुद आए ना उनकी कोई कॉल आई। सर हो सकता है कि पुलिस के खौफ से राब्ता ना कर रहे हो। हो सकता है। वैसे मुझे ये अगवा बराए तावान का केस लगता है, क्योंकि इतने दिन गुजर जाने के बाद हमें कोई डेड बॉडी भी नहीं मिली और ना ही किसी अस्पताल से कोई टेलीफोन आया। तुम एक काम करो, सिविल ड्रेस में जहांगीर साहब के घर की निगरानी करो। जो हुक्म सर। हो सकता है कि तुम्हारी बात दुरुस्त हो, और मेरा भी यही मानना है। जो हुक्म सर। और देखो, तमाम काम बहुत होशियारी से करना, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और हाँ, सारी बातों से मुझे बाखबर रखो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और हाँ, और तुम्हें मैंने सारे घर वालों के फ़ोन नंबर दिए थे, उनका भी रिकॉर्ड निकलवा लो। जी सर, वो इंशाल्लाह कल मिल जाएंगे आपको। ओके, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा।
क्या वो जान सब खैरियत तो है? आपने इनकी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? बेटा वो आवाकार का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें भी फ़ौरन बुलाया है। मगर उन्होंने तो कहा था कि आप अकेले आइएगा, मगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें साथ दे के जाऊँ या मैं पुलिस से रब्ता करूँ। नहीं नहीं, आप पुलिस को लेकर मत जाएं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। खुदा ना खास्ता उन्होंने नौरीन को कुछ और नुकसान पहुँचाया, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं गाड़ी की तरफ ही रहूँगा, आप अकेले जाइए। ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ जान मोहम्मद, क्या बात है, कोई खास खबर? सर वो थोड़ी देर पहले वसीम जहांगीर साहब के घर गया है। अच्छा, तो मैं काम करो कि चौकस रहो और जहांगीर साहब के घर पे मुकम्मल नजर रखो। जी सर। सर मगर मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। और हाँ, याद आया वो तुमसे कॉल रिकॉर्ड के बारे में मैंने कहा था। जी सर, वो मैं साथ लाया हूँ। दिखाओ। चलो गाड़ी में बैठो। हेलो, मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर आ गया हूँ। अकेले आए हो या किसी को साथ लेकर आए हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ। पैसे लाए हो? हाँ हाँ, पैसे लाए हूँ। गाड़ी से उतर कर सीधे सीधे आना। चल। जल्दी कर। हैंड्स अप, हिलना नहीं। मुबारक हो जहांगीर साहब, आपकी बच्ची जो आपको मिल गई। जी 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 साहब। और तुम क्या समझते हो कि अगर तुम नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? माना कि कुछ काली भेड़े हैं पुलिस में, लेकिन कुछ ईमानदार ऑफिसर भी हैं जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सर मैं माफी चाहता हूँ आपसे। चलें, ये बातें तो होती रहेंगी। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर आप इसे आप थाने क्यों ले जाएंगे? जैसा कहा है वैसा करो, हमारे साथ चलो, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। चलो लेके।
क्या नाम है तेरा? जी साहब, वो सलमान। कब से इस धंधे में? बोल, जवाब दे। साहब यकीन माने, मैंने पहले कभी ये काम नहीं किया। अच्छा, तूने नहीं किया तो तेरे बाप ने किया? सीधी तरह बताता है या 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूं? साहब मैं पहली मर्तबा ये काम कर रहा हूँ, वो भी इसके कहने पर। अच्छा, इसके कहने पे। क्या लगता है ये तेरा? कब से जानता है तू इसको? साहब ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तो यारियां निभाई जा रही हैं। अब जाके जेल में निभाना सारी यारियां। हाँ भाई, तू क्या कहता है? साहब ये वो क्या लगा रखा है? सीधी तरह बता। साहब अगर आप इजाजत दे दे तो इन दोनों को ड्राइंग रूम की सैर करा दूं। नहीं नहीं, बोलेगा भी। हाँ भाई बता, क्या कह रहा था तू? साहब मेरे चाचा और चाची ने मेरी माँ को घर से जलील करके निकाल दिया था साहब। और जब मेरी माँ ने ये बात मुझे बताई तो मैंने उसी वक्त बदला लेने की ठान ली। तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? क्या हो गया? अपने यार को नहीं बताएगा? यार तुझे ही तो बताना आया। क्या बात है, बता। यार आज मेरी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ यार। मेरे चाचा और चाची ने मेरी माँ को घर से जलील करके निकाल दिया। क्या? तेरी माँ को जलील करके निकाल दिया? तू बस ये बता, तू क्या चाहता है? अगर तू बोले तो हो जा 2-2 हाथ तेरे चाचा के साथ। अरे यारों के लिए तो जान भी हाजिर है यार। नहीं यार, जैसा मैं कहूँ तू ऐसा करना। तू तो जानता है मेरी कसम को नींद में चलने की बीमारी है, तो क्यों ना हम उस बीमारी का फायदा उठाएं। वो कैसे? ठीक है यार, मैं तैयार हूँ, जब तू हुक्म कर। मैं तुझे कॉल करके बताऊंगा, बस तू मुझसे राब्ते में रह। तू फिक्र ही ना कर मेरी जान। चल ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। मेरी जान इंतजार कर, ठीक है? अब क्या करना है? परेशान मत हो। सबसे पहले चाबी। और ये कहाँ होगी? चाबी एक जगह हो। हाँ। बेगैरत इंसान, तुझे सब करते हुए शर्म नहीं आई? जोश नहीं मारा तेरी गैरत ने? ओए, ले जान दोनों को, बंद कर दो लॉकअप में सालों को। चलो चलो, मैं तुम दोनों चलो। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने वसीम को अब तक नहीं छोड़ा। ये मेरे किए की सजा उसको क्यों दे रहे हैं आप? तो साहब वो तो बिन बाप का बच्चा है। वो बच्चा नहीं है, बल्कि पक्का है। क्या मतलब है आपका? देखिए जहांगीर साहब, अब वसीम को छोड़ना मेरे अख्तियार में नहीं है, ये अदालत का काम है। क्या मतलब है अदालत से आपका? आप जानना चाहते थे ना कि इस अगवा के पीछे किसका हाथ है? जाओ, उन तीनों को लेके आओ। आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों के फोन नंबर लिए
और उनमें से एक नंबर से मुसलसल 15 कॉलें अगवाकार के नंबर दी गई और वो नंबर था वसीम का। और इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। चचा जान मुझे माफ कर दें। चची जान मुझे माफ कर दें। मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा का वास्ता है, मुझे माफ कर। ले जाओ लोगों। ठीक है, अब आप लोग भी जा सकते हैं।